जब कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी, उसी में एक कार सेवक रमेश पांडे जी थे जिनको गोली लग गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। आपके पति जो थे वो भी कार सेवक थे, उनकी गोली लग गई थी, उनकी मौत हो गई थी। तो क्या था उस वक्त का नज़ारा, हम आपसे जानना चाहेंगे। अरे बहुत कार सेवक गए हैं, बहुत सबके गोली लगी थी। मतलब आपके जो पति थे उनको गोली लग गई थी, कैसे आपको पता चला? और यहाँ उस वक्त अयोध्या की स्थिति क्या थी, क्या माहौल था? बहुत ख़राब थी उस समय पे, पता लगा गए। मतलब मोहल्ले वाले सब गए हैं और इससे बहुत हालत ख़राब रही अयोध्या के उस समय। तब भी आप यहीं आपका घर था, यहीं रहती थी, तो कितने दिन तक इस तरह का माहौल रहा और क्या स्थिति थी लोगों की? लोगों में किस तरह का डर था उस वक्त? अरे सब डराते रहा, कर्फ्यू लगा था। मतलब कर्फ्यू लगा था। आपने अपनी आंखों से उस स्थिति को देखा था, तो कैसे आपको पता चला कि जो आपके पति थे उनको गोली लग गई और कितने लोगों की इस घटना में मौत हुई थी? अरे बहुत आदमी को हुआ था, कोठारी वाले 2 भाई थे, उनकी हुआ, हलवाई थी एक, बहुत लोग को लगी थी उस समय। उस वक्त कितने दिन तक घर में सब लोग, जो लोग यहाँ के थे, घर में रहे, कैद रहे? और अगर यहाँ के माहौल की बात करें, क्योंकि माहौल तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, कर्फ्यू लगा दिया गया था, तो कितने दिन तक आप लोग ऐसे ही घर में रहे? अरे रहे 10-15 दिन, महीना भी से चला है। मतलब गुजर बरस सब। सरकार ने जब उनको गोली लग गई थी, तो सरकार ने या प्रशासन शासन ने किसी तरह की कोई मदद आपकी की? हाँ थोड़ी बहुत मदद किए हैं सरकार, जब लगी थी तो। 1992 से देखा जाए अब 28 साल हो गए हैं। जिस चीज़ के लिए झगड़ा था वो अब मंदिर जो है, राम मंदिर, वो बन के पूरी तरह से तैयार है। 22 जनवरी को कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है। तो अब कैसा महसूस करती हैं? अब बहुत खुशी है, जन मंदिर बन रहा है, मनोजी का शांति है। हाँ सब। अच्छा, 92 से लेके अभी तक जो अयोध्या, क्योंकि आप उस वक्त यहाँ रहती थी, तो पूरी तरह से अयोध्या की तस्वीर आपने देखा होगा अब बदल गई है। तो अब कितना अच्छा लगता है रहने पे, और जब पहले की चीज़ें आप जब सोचती हैं तो कितना फ़र्क है इन सब चीज़ों में अब? अब बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब बदल गए की अयोध्या। अच्छा, कहा जाता है कि जो उस वक्त 92 में जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने अगर चीज़ें बेहतर करी होती तो शायद इस तरह से कार सेवकों के ऊपर गोली ना चलती। हाँ और का जब सब के होते तो न चलत गोली। अब तो डायरेक्ट चले ला गोली, ये सब लोग जाए लगन भरभराट, आंसू बहा देने सब करिए नहीं ना। माता जी, सरकार से मदद हो गई, जिस चीज़ के लिए लड़ाई थी वो चीज़ अब पूरी भी हो गई। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसमें जाएंगी आप? हाँ जाएंगी, उसमें अभी कार्ड नहीं मिला है, मिले वाला है, जाएंगी। निमंत्रण मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा। फिर एक बार गई थी जब, तब की जब आ रहे हैं तो मोदी, तब गई थी। मतलब अब की जाएंगी। अब जैसे बाहर निकलती होंगी राम मंदिर के आसपास या तमाम जगह देखती होंगी, तो क्योंकि अब अयोध्या की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल गई है। एयरपोर्ट मिल गया है अयोध्या को, रेलवे स्टेशन मिल गया है, तो इसमें जो मौजूदा सरकार है, चाहे हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात करें, उनका कितना बड़ा योगदान है इसमें? हम तो कल गई थी, मतलब इधर उधर खूब घूमे हैं, वहाँ तक गई थी। मोदी जब आ रहे हैं तो सब देखे, पूरा बदल गया है। ये अभी इनकी फ़ोटो नहीं लगी है कहीं, हमने देखा वहाँ पे। कहा गया था आप लोग से फ़ोटो लगाने के लिए सबकी? हाँ कहा गया है, कहीं तो लगेगा। हाँ तो माता जी, कभी आपने सोचा था क्या कि जो 92 की लड़ाई थी वो लड़ाई ख़त्म होगी और फैसला आएगा और राम मंदिर का निर्माण होगा और अपनी आंखों से आप देख पाएंगी? हाँ हमने सोचा था कि बन जाए, उस समय आए, बदल जाएगा कुल। हाँ ये दुख तो है उस चीज़ का, तो है, ये है दुख, तो है ये है, बहुत दुख है। जिस चीज़ के लिए आपके पति लड़ रहे थे
अब वो चीज़ अपनी आंखों से तो नहीं देख पाए, पर आप हैं, आपके बच्चे हैं, वो लोग देखेंगे इस चीज़ को। सबके दुख होते हैं। तो माता जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो लड़के थे। बड़ा वाला ये है और एक छोटा है। 2 लड़के की शादी हो गई है। माता जी एक सरकार से किस तरह की मांग है, क्योंकि आपके पति ने एक बड़ा बलिदान दिया था और वो बलिदान जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो फल है वो अब दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर पूरी तरह से बन रहा है। तो सरकार से किस तरह की मांग करती हैं आप? अब हम ये मांगे 2 लड़के रहें, दोनों तो मतलब अपने प्राइवेट कमाता हूँ चाहे जैसे। हाँ हमारा पोता है। अब हम ये चाहे थे कि उनके कहूँ नौकरी लाग जाए सरकारी, चाहे जैसे लाग जाए, मतलब उनकी नौकरी लाग जाए तो हमारे सबके सफल हो जाए। अब आजकल शादी ब्याह करो तब वो मतलब लड़की पढ़ी लिखी होती यहाँ, और लड़के कहूँ इधर उधर लगाए रहा वह प्राइवेट। अब तो सब पहले वाले लड़के तो कर लेते हैं, लेकिन अब ये लड़के ना कर पाई हैं वही मेरे। तो मतलब गवर्नमेंट से आप ये मांग करती हैं कि घर में किसी को करी थे। अब जब कुछ ना दिए तो हार गए तो कहाँ कम नौकरी दे दी, हमारे वही मुँह हो जाए। मतलब एक मदद जरूर चाहती हैं आप सरकार से? हाँ ये चाहे थे कि उनका कहूँ लगवा दें, चाहे जैसे कहूँ भी हला दें, मतलब उनका। तो देखिए ये रमेश पांडे जी की पत्नी थी। रमेश पांडे जी कार सेवक थे और उसी वक्त उनको गोली लगी थी और उनकी मौत हो गई थी। और उनकी पत्नी का साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा मदद की जाए, सरकार नौकरी दे। और साथ साथ जिस तरह से 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी रमेश पांडे जी की पत्नी शामिल होगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ जो रमेश पांडे जी की तस्वीर है वो वहाँ पर लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीश के साथ मैं बुतला, आज की खबर अयोध्या।